नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। 2 दिन पहले दोस्तों पूरे के पूरे मार्केट में एक ही खबर थी और एक ही बात हो रही थी, सोना चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी पे तंगड़ी बढ़त करी सरकार ने, 6% से 9% कर दी। तो गोल्ड भी भागा, सिल्वर भी भागा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आप सभी के साथ वीडियो शूट करके अपलोड करी थी, तो सिल्वर का दाम मैंने 3,02,000 रुपये के पार निकलता हुआ बताया था। इवन 3,03,000 खड़ा था उस समय। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था आप सभी के साथ इंस्टाग्राम रील पे। आज की डेट में वही चांदी 2,74,000 रुपये है। 17,000 रुपये तो आज ही कमजोर हुआ है, बचा हुआ कल गिर गया था। यानी ऊपर से अगर आप नापो तो 29,000 रुपये सस्ती हो गई है चांदी भाई साहब दोबारा से। तो जो तेजी आई थी वो तेजी गायब हो गई। अब अचानक जब इतना बड़ा मूव आता है ना, तो लोग ट्रैप हो जाते हैं बड़े लेवल पे, वो हुए हैं कहीं ना कहीं। गोल्ड की बात करूं तो अभी 3100 रुपये नीचे आज में गिरा है गोल्ड, और बाकी 1,62,000 रुपये था। टोटल अभी 1,58,800 पे है। तो गिरावट इतनी है गोल्ड में। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये लेने का मौका है या वो बेचने का मौका था 2 दिन पहले। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा जवाब है, गोल्ड और सिल्वर में टॉप बना है रिसेंट डेज का। आप ये मान लीजिए, ये 3-6 महीने कहीं नहीं जाने वाले, नीचे रहेंगे। और नीचे में कोई भी भाव जरूर आ सकता है, बट ऊपर में आपके लिए फ्रेश हाई नहीं आएगा। चांदी का 4,10,000 4,20,000 वाला भाव, वो भाव देख लिया आप सभी ने, अब नहीं आने वाला जल्दी से। गोल्ड 1,80,000 देख लिया आपने, वो भी अब नहीं आएगा। देखो, गोल्ड के सेंटीमेंट्स किस हिसाब से ड्राइव हुए हैं। एक ऐसा समय था जहां इक्विटी से ज्यादा निवेश गोल्ड ईटीएफ में आया, अब नहीं आ रहा। मान रहे हो नहीं मान रहे, न्यूट्रल हो गया है। अब आउटफ्लो भी दिख सकता है आपको। चांदी में तो लगातार आउटफ्लो आने ही लगा है। और डिमांड की बात करूं तो डिमांड जो पहले थी वही आज है। डिमांड में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब डिमांड में भी कमी आ सकती है। बट डिमांड में कमी आने की वजह से गोल्ड के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड केवल भारत की नहीं देखी जाएगी, डिमांड देखी जाएगी ग्लोबली। क्योंकि दुनिया में गोल्ड ट्रेड करता है, केवल भारत में नहीं करता। नो डाउट हम गोल्ड के बड़ी खपत करने वाली कंट्रियों में से एक हैं, क्योंकि भैया हमारे देश के नागरिक की एक सोच है, गोल्ड खरीदो, वो सेफ है, वो फ्यूचर में हमारे काम आएगा, रिस्क को थोड़ा बैलेंस करेगा, इन्फ्लेशन को हेज करेगा। ये सारी चीजें लोग सोचते हैं और गोल्ड को खरीदते हैं। बट अब सरकार बार बार जब गुहार लगा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी हाई हो गई है, तो वहां पे भी गोल्ड निवेशक थोड़े पीछे हट सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप नोटिस करो, गोल्ड में खरीदारी नहीं बनती है। और चांदी की बात करें तो चांदी भैया टॉप बन चुका है रिसेंट डेज का, ऐसा मेरा मानना है। और ये मैंने तभी कह दिया था जब आपके साथ टॉप से नीचे आ रहा था, 3,60,000 रुपये पे था। मैंने आपको क्लियर कट अपनी वीडियो में एक अलर्ट साइन के साथ शेयर किया था कि अब सावधान हो जाएं, फ्रेश नहीं लेंगे जब तक लेवल नहीं निकलेगा तब तक। और उसके बाद से अभी तक हमने देखा है ऊपर नहीं गया है। तो सोना चांदी के अगर आप भी निवेशक हो तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बेचने का मौका था 2 दिन पहले, नहीं बेचा है, कोई बात नहीं। बट आप फ्रेश लेने की मत सोचना कि दोबारा भाग जाएगा, ले लूँ। उछाल आ सकता है दोबारा, कल को उछल गया, आप मेरे को भाई आपकी वजह से नहीं ले पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप टोटल 1 महीने 3 महीने का पैरामीटर देखोगे अब, तो वो वहीं घूमता हुआ दिखेगा आपको, ऐसे। तो कुछ बनेगा करेगा नहीं उसमें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गोल्ड और सिल्वर की अपडेट हो गई। आज के सेशन में अगर आप देखें तो कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स भी नीचे हैं। मेटल इंडेक्स ओवरऑल 1.5% नीचे है, जहां पे मैं देख पा रहा हूँ हिंडाल्को में 2.5% की गिरावट है, हिंद कॉपर 5% नीचे है, हिंदुस्तान जिंक 4% नीचे है, JSW स्टील 5% नीचे है। नंबर बहुत सुपर्ब थे, लोगों को दुख है यार, नंबर तो अच्छे थे, शेयर क्यों नीचे है। इसकी चाल है भाई ऐसी, ये चलता है ऐसे, कुछ नया नहीं किया इसने। इसीलिए कल मैंने डिस्कस करते हुए बोला भी था कि इतने बेहतरीन नंबर्स के बावजूद जरूरी नहीं है ऊपर चला जाए ये शेयर, क्योंकि ये उल्टा सीधा चलता है रिजल्ट्स के बाद। बट नंबर्स एक नंबर थे, ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव ही हैं और ऊपर जाने के चांसेस पूरे हैं। मेटल्स में एक अच्छी साइकिल चल रही है, पॉजिटिव मोमेंटम में है, लेकिन आज गिर गए हैं, वो एक अलग बात है। तो ये जो स्टॉक्स की बात करी, यहाँ पे आप पॉजिटिव रहिएगा। लेकिन अगर मैं गोल्ड सिल्वर पर्टिकुलरली ETF स्पेसिफिक बात करूँ तो वहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप फ्रेश एंट्री ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं। एक स्टॉक है दोस्तों मुथूट फाइनेंस। वैसे तो मैं डिटेल वीडियो आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट बनाऊंगा, 6% नीचे है। आपको लग रहा होगा मुनाफे में तो बहुत तगड़ा इजाफा दिखा, फिर नीचे क्यों आया है? क्योंकि एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। फाइनल सवाल ये हो सकता है कि 3,300 रुपये पे क्या लेने का मौका है, क्योंकि ऊपर में स्टॉक 4,000 रुपये तक गया था अभी रिसेंटली, 4,149 तक। क्या ये लेने का मौका है?
तो मेरा मानना ये है कि देखो स्टॉक अच्छा है, लेकिन अभी जब एसेट क्वालिटी बढ़ रही है तो आगे दिक्कत आ सकती है। गोल्ड कहीं ना कहीं अब लोग खरीदेंगे कम, तो ऑब्वियस है गिरवी भी कम ही रखेंगे, तो वहाँ से भी दिक्कत आ सकती है। नीचे में अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 3200 रुपये का स्टॉप लॉस देना चाहूँगा। अगर 3200 लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर और सावधानी बरतें, अदरवाइज अभी बेचा नहीं है किसी ने तो ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, उछाल आएगा तो देख लीजिएगा, अभी मत बेचिएगा। तो ये छोटी अपडेट मैंने शेयर कर दी है, बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा बाद में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।